गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 मिठाई वाला, जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो ये जो चैप्टर है बड़ा है, इसका संक्षिप्त में आपको मैं कहानी समझाऊंगी कि एक मिठाई वाला था। वो बहुत ही मीठे स्वर में गलियों में घूमता हुआ गाता था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। आधा सेंटेंस ही कहता था। क्या कहता था? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वो ऐसे विचित्र और मादक मधुर ढंग से गाकर कहता था कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते थे। स्थिर मतलब शांति से आप एक जगह किसी अवस्था में हैं तो आप उसको बोलते हैं स्थिर। अस्थिर मतलब बेचैन हो उठते थे। तो सुनने वाले जो है वो उसके गाने को सुनकर, कभी कभी आपके घरों में भी कुछ ऐसे फेरी वाले आते होंगे जो एक अजीब आवाज में सुनाते थे। मैं बचपन में मेरे यहाँ एक आता था फल वाला, वो बहुत देर तक बोलता था ले सेब, बहुत लंबा ले करता था और लास्ट में सेब जल्दी बोलता था। तो हम समझ जाते थे कि वही फल वाला आया होगा। तो आपकी भी जिंदगी में, आपके भी समय में ऐसे कुछ फेरी वाले होते हैं। सभी फेरी वाले अलग अलग आवाजों में बुलाते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई बहुत ले लो, आलू प्याज टमाटर ले लो, ऐसे अलग अलग आवाजों में गाते हैं। तो ये जो खिलौने वाला था वो आता था और आधा ही सेंटेंस कहता था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। ठीक है। और बड़े ही मादक स्वर में कहता था कि सारे लोग बेचैन हो जाते थे। तो उनके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गाना सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चे अपने अपनी माओं की गोद से उठकर, युवतियां चीखों से उठकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती थी। चीख जो होता है ना, जो वो एक पतली पतली सीख का बना हुआ, ज्यादातर मुस्लिम लोगों के घरों में पर्दे की जगह पे वो लगा रहता है। तो वो मोटा एक टाट जैसा लगा रहता है, जिससे कि गर्मी, बाहर की गर्मी अंदर ना आए और अंदर का कुछ दिखे भी ना। तो उसको बोलते हैं चीख। तो वो गलियों जो आवाज आती, तो सारे बच्चे जो बागीचे में खेलते होते इधर उधर, तो बच्चों का झुंड दौड़कर उसको घेर लेता और खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते और वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? ऑल इचका। बच्चों की तुतली बोली आपको जानते हो, तुतलाते हुए स्वर में वो पूछते थे। ऑल इचका करके बच्चे बच्चे पूछते थे। तो खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने देता था। तो ये बच्चे जो है बहुत ही खुश हो जाते थे उन खिलौनों को लेकर। तो राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए और वे दोनों बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। तो वो भी तुतला के बोला कि मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, ऑल देखो मेला कैसा छुंदल है। तो ये दोनों बच्चे बात करने लगे। तो दोनों अपनी अपनी हाथी घोड़े लेकर घर में उछलने कूदने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। निहारना मीन्स देखना। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तो मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाले दे गए। तो रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते कैसे दे गया है, या तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना तो निश्चित है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने कमरे में लग गई। फिर कभी उसने इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ी। तो उस समय तो रोहिणी ने सोचा कि वो 2 पैसे में ही कैसे दे गया। फिर सोचने लगी आखिर दे तो गया है। फिर वो घर के कामों में इतनी व्यस्त हो गई कि इस विषय में वापस सोचने का समय उसको नहीं मिला। तो आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, यानी कि उसको कोई आवश्यकता नहीं रही कि उसके बारे में वो सोचे। यहाँ नंबर 2 लिखा है। जब इस तरह कोई भी कहानी में इस तरह नंबर जब डाले जाते हैं तो इसका मतलब वहां से कुछ चीजें, बहुत लंबी स्टोरी होगी, कहानी होगी, तो वहां से कुछ चीजें कट छट की गई हैं, कुछ चीजें हटा दी गई हैं। ठीक है। तो कहानी को छोटा करने के लिए इसलिए थोड़ा थोड़ा जो मेन बिंदु है वो 1 2 3 4 करके दिया जाता है।
6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार मिला। लोग कहने लगे कि भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। अब आपको मैं बता दूं, जो खिलौने वाला था वही अब मुरली बेचने लगा था। तो वो मुरली बेचने वाला चारों तरफ उसकी प्रसिद्धि बढ़ गई कि बहुत अच्छा मुरली बजाता है और 2-2 पैसे में ही बेचता है। भला इतने में उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह सुरीला मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र में उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। साफा यानी पगड़ी जो सिर पे बांधी जाती है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो एक दूसरे से सब आपस में बात करते हैं कि कहीं ये वही तो नहीं है जो खिलौने बेचता है। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। पहले वो कहता था बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, अब वो कहने लगा बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण यानी याद आना, स्मरण हो आया। उसके मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह इधर आए ना आए। वो सोचने लगी क्या पता वो इधर आएगा कि नहीं आएगा। अपने पति को बोला इधर बुलाओ तो बच्चों के लिए खिलौने ले लूं। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह दिए हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी यानी पैजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। जैसे ही उन लोग बच्चों ने मुरली वाले की आवाज सुनी तो वो किसी की टोपी गिर रही है गली में, किसी का पैजामा ढीला हो गया और वो दौड़ते हाँफते उसके पास पहुंच गए और एक स्वर में सब बोल उठे, अम भी लेंदे मुल्ली और अम भी लेंदे मुल्ली। मतलब बच्चे तुतला कर बोलने लगे कि हम भी मुरली लेंगे और हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 यानी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? तो बच्चों को भी उसने जवाब दिया कि मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाला हूँ, मेरे पास बहुत सारी मुरली है, मैं आप लोग सबको दे के जाऊंगा, 1-2 नहीं है, पूरे 57 है। और उसने पलटकर जो विजय बाबू थे उनसे भी पूछा कि हाँ बाबूजी क्या बात है? बाबूजी क्या पूछा था आपने? कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे में। उन्होंने पूछा कि मैंने पूछा कितने में दी, तो उसने बताया दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप में मुस्कुरा दिए, यानी बाहर से भी हंसने लगे और मन में भी हंसने लगे। मन ही मन कहने लगे कि कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। कई बार दुकानदार ऐसे होते हैं ना कि आप उनसे रेट पूछो तो वो कहते हैं आपके लिए मैं इतना लगा दूंगा और सबको तो मैं इतने में बेचता हूँ, पर आपके लिए मैं बस इतना ही पैसा लूंगा। तो आदमी समझ जाता है कि ये मेरे से झूठ बोल रहा है, ये सबको इतने में ही देता है, पर सिर्फ एक एहसान बताने के लिए कि आपके लिए मैं इतना कम कर दे रहा हूँ। तो वो भी कहने लगे कि उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में ही, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा
बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। उसने क्या बोला कि आपको क्या पता कि इसकी लागत यानी मजदूरी, इसका पैसा कितने में मुझे खरीदने में पड़ा। पर जो भी ग्राहक होते हैं ना, खरीदने वाले, उनकी ये आदत होती है कि अगर दुकानदार हानि पहुंचाकर भी बेचे तो उनको ऐसा लगता है कि ये झूठी बोल रहा है, कि यह मुझे कम पैसे में दे रहा है, कि उनको जल्दी विश्वास नहीं होता है कि दुकानदार मुझे लूट ही रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो, यानी 2 मुरली दे दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसा ना चाहिए तो या नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे, ऐसे करके वो बात कर करके सबको दे रहा था। तो अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। तो वो बच्चों को बोलता है कि अच्छा तुमको पैसा नहीं मिला तो तुमने अपनी मम्मी से, अम्मा से पैसा अच्छे से नहीं मांगा होगा। और वो बोलता है कि धोती पकड़कर यानी साड़ी पकड़कर और पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसा, इस तरह जिद करो, पैरों में लिपट जाओ तो मम्मी पैसा जरूर देगी, तो इस तरह पैसा मांगा करो। तो अम्मा से पैसे, धोती पकड़कर पैर से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएगा। दुवन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक ठीक हो गया ना हिसाब, यानी कोई दुवन्नी देता था तो उसको पैसे वो वापस करता था, और जो पैसे नहीं लाया उन बच्चों को बोलता था कि जाओ अभी मम्मी से इस तरह मांगोगे तो पैसे मिल जाएंगे। मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई ना। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है ना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। अब उसने क्या किया कि कोई बच्चे जो पैसे नहीं लाए थे उनको बोला जाके मम्मी से लिपट कर उनके पैर पकड़ कर पैसे मांगो। तो कुछ बच्चों को तो पैसे मिल गए, उन लोगों ने आकर खरीद लिया। पर कोई बच्चे ऐसे भी थे जिसने कहा कि मम्मी ने पैसे नहीं दिए, तो उसको भी उस मुरली वाले ने मुरली दे दी कि अच्छा कोई बात नहीं कि तुमको पैसे नहीं मिले तो अच्छा ये लो। अच्छा अब मैं चलता हूँ, सबको मुरली मिल गई ना। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाली की सारी बातें सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। तो क्या बोलती है कि इस तरह से कोई भी फेरी वाला नहीं मिला जो बच्चों से इतने प्यार से बात करता है। और ये जो पेट है बड़ा भला आदमी लगता है, ये पेट के कारण ही आदमी कुछ भी करता है। तो ये पेट सबसे जो भी ना करा ले। इस कारण मुरली वाले का छिड़ स्वर दूसरी गली, निकट की गली में से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी उसके बारे में सोच ही रही थी कि उसका छिड़ यानी कि एकदम धीरे धीरे आवाज दूसरी गली से आता हुआ उसको सुनाई पड़ा। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी छिड़ हो गई। पहले वो खिलौने वाला बनकर आया था, फिर वो कुछ दिन तक नहीं आया, फिर मुरली वाला बन के आया, फिर कुछ दिन नहीं आया, फिर 8 महीने बीत गए। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। आजानुलंबित यानी जिसका घुटने के नीचे तक बाल होता है उसको बोलते हैं, ये हाथ से नीचे तक का बाल होता है, तो आजानुलंबित बालों को वो सुखा रही थी। इस समय
नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब वही जो मुरली वाला, खिलौने वाला, अब क्या हो गया, मिठाई वाला। तो मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता ना हो, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चीख की ओट में बैठी रहूंगी। पहले के जमाने में क्या पर्दा प्रथा था, तो इसलिए घर की बहुएं बाहर नहीं निकलती थी। अब आप ये देखो, चीख के पीछे से वो रोंडी झांक रही है और दादी माँ मचिए के ऊपर बैठी है और चुन्नू मुन्नू चीख के बाहर खड़े हैं और मिठाई वाला बैठा है। तो बोल रही है कि आप वहां पे रुकवाओ, मैं चीख के बाहर से अंदर पीछे से थोड़ा सा झांक के और वहां से मैं बात करके ले लूंगी। तो दादी जो थी, उनकी वृद्धा दादी थी, और उन्होंने बोला कि वहीं चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे आऊंगी, कोई आ जाएगा तो देख लेगा। ठीक है, तो दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूर? चटपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। तो चटपटी भी हैं, गोल भी हैं और पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ, यानी 1 पैसे में 16 गोलियां मिलती हैं। तो दादी बोली, 16 तो बहुत कम होते हैं, भला 25 तो देते। तो मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा। अब वो अपनी पूरी बात नहीं बताता है, वो बोलता है कि इतना भी देता हूँ, खैर तुम्हें क्या। वो बोलता है कि मतलब या अब मैं तुम्हें क्या, खैर कह के रोक देता है बीच में बात, कि अपनी परेशानी को वो बताता नहीं है कि वो ऑलरेडी पहले भी सस्ता दे रहा था, पर बड़े बुजुर्ग का आदत होता है कि जितना कम दाम है उससे भी और कम कराना चाहते हैं। तो उसने बोला कि मतलब इससे ज्यादा कम मैं नहीं कर पाऊंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दो। तो उसकी दादी ने क्या बोला कि 25 नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम 20 तो दे दो। तो अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट गई। पोपला मुंह, जिसमें दांत ना हो, एकदम ढीला ढाला मुंह हो जाता है बूढ़े लोगों को, उसको बोलते हैं पोपला मुंह। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चीख की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई लेकर आए थे? उसकी जिज्ञासा बढ़ गई कि आवाज तो उसने कई बार सुनी थी और उसने देखा इस बार था। तो उसने पूछा कि पहले कोई और चीज लेकर आए थे? तो मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। उसने क्या बोला कि उसे खाने को कभी मिलता है और कभी नहीं भी मिलता है, पर उसको असीम सुख जरूर मिलता है इससे, और बोला कि यही मैं चाहता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दो। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तो और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारा हर राज हर्जा ना होगा, मिठाई में और ले लूंगी। उसने क्या बोला कि तुम अपनी पूरी स्टोरी बताओ, कहानी बताओ, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, मैं और मिठाइयाँ ले लूंगी। क्योंकि फेरी वाले एक जगह रुकते हैं तो आगे वो जाकर उतने देर तक में बेच नहीं पाते हैं, तो उनका नुकसान होता है। तो बोली कि और भी मिठाइयाँ ले लूंगी।
अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। तो उसके बीवी और बच्चे किसी कारणवश मर गए थे, तो वो कहने लगा कि मैं घर में बैठा रहता तो घुट घुट कर मर जाता। आखिर मेरे बच्चे जो मर गए हैं वो कहीं ना कहीं किसी के घर में तो जन्मे ही होंगे। तो इस तरह मैं घूमता हूँ और ये जो छोटे छोटे बच्चे मुझसे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चों की झलक उनमें पा लेता हूँ। उन बच्चों की झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है। आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा रहा हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसू से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। उसने अपनी स्टोरी बताई थी और बोला कि अब इस बार मैं ये पैसे ना लूंगा। दादी बोली, अरे अरे ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो ये आशा है पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चीज आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।